क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा खूंखार सीरियल किलर जिसके हाथ 17 मासूम लोगों के खून से रंगे हैं, वो असल में इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा मसीहा बनकर सामने आ सकता है। एक ऐसा शैतान जिसके जिस्म में दौड़ने वाला खून कोई आम खून नहीं, बल्कि एक ऐसा चमत्कार है जो पोलियो, कैंसर और हर उस असाध्य बीमारी को जड़ से मिटा सकता है जिसके सामने मेडिकल साइंस घुटने टेक दिए हैं। लेकिन इस चमत्कार की कीमत कोई पैसा या दौलत नहीं, बल्कि उन 17 मासूमों की तड़पती हुई सांसें थी। आज सिनेस्टोरी सानी पर हम खोलने जा रहे हैं इस साल की सबसे खतरनाक, दिमाग घुमा देने वाली और होश उड़ा देने वाली साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज ब्लडी फ्लावर की पूरी कहानी, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप मजबूर हो जाएंगे यह सोचने पर कि आखिर असली गुनहगार कौन है। कहानी का आगाज होता है एक बेहद अंधेरी और बदबूदार सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब से, जहाँ चारों तरफ अजीब ओ गरीब मेडिकल इक्विपमेंट्स और केमिकल्स बिखरे हुए हैं। पुलिस की एक बहुत बड़ी स्वाट टीम पूरी तैयारी के साथ हथियारों से लैस होकर इस लैब के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसती है, जहां उन्हें एक ऐसी खौफनाक सच्चाई मिलती है जो उनकी सोच से भी परे थी। वहां एक शख्स लोहे की कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ है, जिसके जिस्म से एक नली के जरिए धीरे धीरे खून निकाला जा रहा है, और उसके ठीक सामने खड़ा है इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड यानी डॉको यूग्योम, जिसके चेहरे पर पुलिस को देखकर ना तो कोई खौफ आता है और ना ही कोई पछतावा, बल्कि वो निहायत सुकून और एक शातिर मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथ हवा में खड़े कर देता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह सब होने वाला है। वो पुलिस के सामने खड़ा होकर बहुत ही ठंडे लहजे में कहता है कि मौत कोई कानूनी जुर्म नहीं है, बल्कि मौत एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ उसके पास है। और जब पुलिस उसे हिरासत में लेती है तो उसके चेहरे का वो साइको सुकून किसी के भी जिस्म में थ्रिल पैदा कर सकता है। अब कहानी अपना रुख बदलती है और हमारी मुलाकात होती है हान जुन से, जो इस शहर का सबसे बड़ा सातिर और कामयाब क्रिमिनल डिफेंस लॉयर है। हान जुन एक ऐसा कानूनी दिमाग रखता है जिसके सामने कानून की बड़ी से बड़ी दीवार भी मिट्टी के ढेर की तरह ढह जाती है। वो हमेशा हारे हुए और सबसे घिनौने अपराधियों के केस लड़ता है और उन्हें बचा लेता है, लेकिन उसकी यह कामयाबी, यह बेहिसाब दौलत और शोहरत आज उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी छोटी बेटी मिन्सू हॉस्पिटल के एक ठंडे बेड पर अपनी जिंदगी और मौत की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। मिन्सू को एक ऐसी दुर्लभ और खौफनाक मेडिकल कंडीशन है जिसका पूरी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल या स्पेशलिस्ट के पास कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने हान जुन को साफ साफ जवाब दे दिया है और हर गुजरता सेकंड उसे मौत के करीब ले जा रहा है कि अब सेकंड उसे मौत के करीब ले जा रहा है। यह सुनकर एक बाप का दिल छलनी हो जाता है। वो दुनिया का सबसे बेबस इंसान महसूस कर रहा है। वो ऊपर वाले से गिड़गिड़ा कर भीख मांग रहा है कि कोई तो चमत्कार हो जाए जो उसकी बच्ची को वापस ले आए। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस अंधेरे में मसीहा बनकर कोई भगवान नहीं, बल्कि नर्क का सबसे बड़ा शैतान आने वाला है, जो उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर एक ऐसी डील ऑफर करेगा जो उसकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। जेल की उन ऊंची और ठंडी सलाखों के पीछे से जहां डॉ यूग्योम को 7 लोगों के कत्ल के इल्जाम में रखा गया है, वो सीधा लॉयर हान जुन को एक सीक्रेट मैसेज भेजता है। हान जुन जब जेल के मुलाकात कमरे में पहुंचता है तो दोनों के बीच एक ऐसी इंटेंस और खौफनाक गुफ्तगू शुरू होती है जिसे सुनकर कोर्ट रूम ड्रामा के सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। यूग्योम हान जुन की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी बेटी मर रही है, और मुझे यह भी पता है कि उसे जो बीमारी है उसका तोड़ इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है सिवाय मेरे। हान जुन को लगता है कि यह किलर उसके जज्बात के साथ खेल रहा है, लेकिन तभी यूग्योम एक बड़ा सबूत पेश करता है। वो कहता है कि उसने जिन 17 लोगों को मारा उनके जिस्म पर उसने एक ऐसी रिसर्च की थी जिससे उसके खुद के खून में एक ऐसा अजीब म्यूटेंट केमिकल डेवलप हो चुका है जो किसी भी मरते हुए ह्यूमन सेल्स को दोबारा जिंदा कर सकता है। वो हान जुन के सामने एक सीधी सी डील रखता है कि कानून की धज्जियां उड़ाओ, अपनी सारी शातिर चालें चलो और मुझे इस जेल से बाइज्जत बरी करवाओ, और जैसे ही मैं आजाद होऊंगा मैं अपने जिस्म का खून देकर तुम्हारी बेटी को नया जीवन दे दूंगा। हान जुन के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए। यूग्योम उसी वक्त अपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट से हान जुन के पर्सनल अकाउंट में पूरे $10 मिलियन ट्रांसफर करवा देता है। यह देखकर हान जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह इस बात का सबूत था कि इस साइको किलर के पीछे कोई आम दिमाग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और बहुत ही पावरफुल इंटरनेशनल मेडिकल सिंडिकेट और माफिया काम कर रहा है, जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता है। अब शुरू होता है कानून के इतिहास का सबसे घिनौना और सबसे बड़ा ट्रायल। कोर्टरूम लोगों और मीडिया से खचाखच भरा हुआ है। हर कोई चाहता है कि इस 17 मासूमों के हत्यारे को फांसी की सजा मिले, लेकिन उनके रास्ते में खड़ा है एक बेबस बाप जो अब एक भेड़िए का रूप ले चुका है, यानी लॉयर हान जुन कोर्ट के अंदर ऐसी लीगल ट्रिक्स और शातिर दलीलें पेश करना शुरू करता है।
जो पुलिस के सारे फॉरेंसिक सबूतों को मिट्टी में मिला देती हैं। वो कोर्ट में साबित करने की कोशिश करता है कि जो 17 लोग गायब हुए हैं उनकी मौत यूग्योम की वजह से नहीं, बल्कि वो पहले से ही एक जानलेवा वायरस का शिकार थे और यूग्योम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट और चीफ इन्वेस्टिगेटर हान जुन की इस गंदी चाल से बौखला जाते हैं। हर एक पेशी पर नए नए गवाह आते हैं, लेकिन हान जुन उनकी पर्सनल जिंदगी के ऐसे अजीब राज कोर्ट में खोल देता है कि उनकी गवाही की कोई कीमत नहीं रह जाती। मीडिया में हान जुन को एक विलेन की तरह दिखाया जा रहा है। लोग उसके घर के बाहर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसे अधर्मी और भ्रष्ट कह रहे हैं, लेकिन हान जुन को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही है, हॉस्पिटल के बेड पर सांसें गिनती हुई उसकी बेटी मिनसू। और उस बच्चे की सांसें सिर्फ तभी बचेंगी जब सलाखों के पीछे बैठा वो शैतान आजाद होगा। सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है जब आखिरी फैसले के दिन हान जुन एक ऐसा फेक मेडिकल सर्टिफिकेट और लेबोरेटरी रिपोर्ट पेश करता है जो पूरे केस का रुख ही पलट कर रख देती है। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, हान जुन को खुद अंदाजा होने लगता है कि वो किस भयानक दलदल में उतर चुका है। केस के पेपर्स और यूग्योम की पुरानी सीक्रेट फाइल्स को स्टडी करते वक्त हान जुन के सामने एक ऐसी घिनौनी सच्चाई आती है जो सिर्फ उसके शहर तक महदूद नहीं थी। डॉग यूग्योम की वो रिसर्च असल में एक ऐसी सुपर ह्यूमन सीरम बनाने के लिए थी जिससे इस दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोग अपनी उम्र को रोक सके, हमेशा जवान रह सके और हर बीमारी से बचे रहें। उन अमीरों के मेडिकल सिंडिकेट ने यूग्योम को वो सीक्रेट लैब और अनलिमिटेड पैसा दिया था ताकि वो मासूम और गरीब लोगों को अगवा करके उन पर ह्यूमन ट्रायल्स कर सके। उन 17 लोगों को कोई आम मौत नहीं मिली थी, बल्कि उनके जिस्मों पर ऐसी तड़पाने वाली रिसर्च की गई थी जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा काम जाए। यूग्योम उनके सेल्स को जिंदा रहते हुए बदलता था ताकि उनके अंदर से वो एंटी एजिंग एंजाइम निकल सके जो अब उसके खुद के खून में फ्रीज हो चुका है। हान जुन को समझ आता है कि यूग्योम कोई आम साइको किलर नहीं है जो मजे के लिए मारता है, बल्कि वो एक बहुत ही शांत, हाईली इंटेलिजेंट और कैलकुलेटेड साइंटिस्ट है जो इस पूरी मानवता का सौदा बड़े बड़े आलीशान कमरों में बैठे बिलियनियर्स के साथ कर रहा है। हान जुन का जमीर उसे अंदर ही अंदर काट रहा है, लेकिन एक बाप की मजबूरी उसके जमीर पर भारी पड़ जाती है। कोर्ट का आखिरी हथौड़ा चलता है और जज अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं कि सबूतों के अभाव और लॉयर हान जुन की बेमिसाल दलीलों की वजह से डॉ यूग्योम को सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी किया जाता है। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। पीड़ितों के परिवार रो रहे हैं, चीख रहे हैं और हान जुन के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द और सुकून का मिक्स एक्सप्रेशन है। जब अपने आलीशान सूट में बाहर आता है तो वो हान जुन के पास जाता है और उसके कान में कहता है कि चलो अब वक्त आ गया है तुम्हारा इनाम देने का। दोनों सीधा उस नई सीक्रेट लैब में पहुंचते हैं जहां यूग्योम ने पहले ही अपना सेटअप तैयार कर रखा था। वहां हॉस्पिटल से मिनसू को लाया जाता है जो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही है। यूग्योम अपने जिस्म से वो स्पेशलाइज्ड ब्लड निकालकर एक मशीन के जरिए मिनसू के जिस्म में इंजेक्ट करना शुरू करता है। चमत्कार सच में होता है और कुछ ही मिनटों में मिनसू के चेहरे पर रौनक आने लगती है। उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर अपने पापा को पुकारती है। हान जुन के रोने की आवाज निकल जाती है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है, लेकिन जैसे ही वो पलटकर यूग्योम का शुक्रिया अदा करने जाता है, यूग्योम के चेहरे पर एक ऐसी शैतानी और दरिंदगी से भरी मुस्कान होती है जो हान जुन के जिस्म का सारा खून जमा देती है। यूग्योम कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन अब तुम मेरा असली खेल देखोगे, क्योंकि मैंने उस सिंडिकेट के सारे बिलियनियर्स को इस लैब में बुलाया है और उन्हें लगता है कि मैं उन्हें अमर करने वाला हूँ, लेकिन मैं उन्हें इस दुनिया से मिटा दूं। हान जुन के पैरों तले जमीन निकल जाती है जब उसे समझ आता है कि यूग्योम का मकसद सिर्फ दवा बनाना या पैसा कमाना नहीं था, बल्कि वो उन सभी अमीर लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने कभी उसकी अपनी बीवी और बच्चे को एक क्लिनिकल ट्रायल में मार दिया था। उसने हान जुन का इस्तेमाल सिर्फ कानून से बचने के लिए किया था ताकि वो अपनी आखिरी और सबसे बड़ी तबाही को अंजाम दे सके। उसने एक ऐसा लीथल वायरस डेवलप किया है जो दवा के रूप में उन बिलियनियर्स के जिस्म में जाएगा और उनके जरिए पूरे शहर और पूरी दुनिया में फैल जाएगा, जो सिर्फ कुछ घंटों में हर एक जिंदा इंसान को खत्म कर सकता है। अब हान जुन एक ऐसी अजीब और भयानक दलदल में खड़ा है, लेकिन बदले में एक ऐसी तबाही को आजाद कर दिया है जो पूरी इंसानियत को जहन्नुम बना देगी। कहानी के इस आखिरी मोड़ पर आकर व्यूअर का दिमाग पूरी तरह हिल जाएगा और वो यह पूरे खेल में सबसे मजबूर हो जाएगा कि आखिर इस पूरे खेल में से सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। वो साइको किलर जो दुनिया को मारकर बदला लेना चाहता है, या वो शातिर लॉयर और बाप जो एक किलर को आजाद करवा के अपनी बेटी की जान बचाता है। यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।
अगर आपको ब्लडी फ्लावर की ये होश उड़ा देने वाली कहानी पसंद आई है तो सिनेस्टोरी शानी को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या हान जुन ने एक बाप के तौर पर जो किया वो सही था या गलत। मिलते हैं ऐसी ही एक और धांसू और दिमाग घुमाने वाली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।